सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग इंट्रोगेटिव के दूसरे प्रकार का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से, खास करके ये 4 प्रश्नवाचक शब्द आपको याद रखना है: व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब हर एक प्रश्नवाचक शब्द का नियम अलग अलग आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज इतना ही देखिए। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो। तो पैसिव वॉइस बनाते समय व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऐसे ही रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट लगाना है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देना है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आया रहेगा बीन लिख करके थर्ड फॉर्म लिखना है, क्रिया का फोर्थ फॉर्म आया होगा तो बीइंग लिख करके थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद बाय लिख करके ऑब्जेक्ट लगा देना है। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल हमारा है व्हेन डू यू कंप्लीट योर वर्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, एक मिनट, व्हेन है, व्हेन डू यू कंप्लीट योर वर्क। तो व्हेन सहायक क्रिया, व्हेन इस प्रश्नवाचक शब्द को हटा देना है। अब हटा दिए तो सहायक क्रिया से पहले वाला वाक्य हो गया। अब यहाँ पे जब भी डू आएगा तो डू को आप हटा दीजिए, अपने आप असर्टिव बन गया। डू हमने हटा दिया। यू कंप्लीट योर वर्क, देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट आ गया। योर वर्क, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा योर वर्क। वर्क सिमिलर है तो इज लगा देंगे, इज कंप्लीटेड। इस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा लिया हमने। बाय, ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। यहां तक क्लियर सबको? योर वर्क इज कंप्लीटेड बाय यू। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यहां लिखिए, व्हेन हो गया, व्हेन। अब इस सहायक क्रिया को यहां लिख देना है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए। इज हो गया। अब बाकी जितना बच रहा है उसी तरह से उतार लीजिए। इसको निकालने के बाद इसको फिर ये ऐसे नोट करना है। योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू, ये ऐसे बनेगा। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा समझना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वाक्य है वेयर डिड ही बाय दिस बुक। ये देखिए, वेयर डिड ही बाय दिस बुक, ये है। तो वेयर को हम हटा देते हैं, यहाँ डिड आ गया। चलिए, जब यहाँ डिड आएगा तो इस क्रिया का सेकंड फॉर्म कर लेना है, तो ये हो जाएगा ऐसे असर्टिव इसका, ही बाट दिस बुक, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, ये बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका V2 है, ठीक है। तो इसको उठा के इधर लाएंगे, हो जाएगा दिस बुक। अब बुक सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ वाज लगा देना है, वाज बाट बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस वेयर को सबसे पहले उतारिए। वेयर हमने उतार लिया, इस वाज को इसी वेयर के बाद लगा देना है। अब इसको निकालने के बाद जितना बच रहा है जैसे वैसे उतार लेना है। दिस बुक बाट बाय हिम, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, किसी न किसी एग्जांपल में जरूर समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगला देखते हैं।
व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस मिरर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस मिरर। अब इसका देखिए असर्टिव बनाएंगे। जब यहाँ पे डू डज डिड होता है तो डू होने की स्थिति में डू हटाएगा, अपने आप असर्टिव बनेगा। डज होगा तो डज हटाएंगे, क्रिया में एस जोड़ देंगे तब असर्टिव बनेगा। डिड होगा तो डिड हटाने के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म कर देंगे, असर्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा अन्य कोई भी सहायक क्रिया हो तो कर्ता की जगह पे सहायक क्रिया की जगह पे कर्ता लगा दीजिए, अपने आप ये वाक्य असर्टिव बन जाएगा। ठीक ना। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, यू को हैव के जगह पे और हैव को यू के जगह पे लगा दिया, असर्टिव हो गया। अब इस ब्रोकन इस क्रिया थर्ड फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, मिरर है। इसको सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो हो जाएगा दिस मिरर मिरर। ठीक है ना। अब मिरर सिंगुलर नंबर में है तो हैज लगाएंगे, हैज बीन ब्रोकन। ठीक है। बाई यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू बाई यू। दिस मिरर हैव बीन ब्रोकन बाई यू। अब इसको इंट्रोगेटिव का रूप देना है तो यहाँ पे इसको उठा के रख लीजिए, वाई को सबसे पहले, वाई। अब सहायक क्रिया हैज यहाँ पे आ जाएगा, हैज हो गया। अब इसको निकालने के बाद जो बच रहा है ऐसे उतार देना है, दिस मिरर बीन ब्रोकन बाई यू कर दीजिए, बाई यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एकदम लाजवाब तरीका है, बिल्कुल आएगा समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाउ हैड दे सॉल्व, ईडी जोड़ देंगे, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मान लीजिए हाउ हैड दे सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हाउ को छिपा देंगे, हैड आ गया तो हैड को दे से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा दे हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्रिया थर्ड फॉर्म में है आपका, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा ऐसे दिस क्वेश्चन। अब हैड बीन लगा देना है, बीन, क्योंकि हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ आता है तो दिस क्वेश्चन हैड बीन हो गया सॉल्व्ड बाई दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, देम। दिस क्वेश्चन हैड बीन सॉल्व्ड बाय देम, ऐसे हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, हाउ को पहले उतार लेनी है ऐसे, हाउ। अब हैड को यहाँ लगाना है, हैड। ठीक है, हैड निकालने के बाद जितना बचा है ऐसे उतार लीजिए जैसे है, दिस क्वेश्चन ये हो जाएगा बीन सॉल्व्ड बाय देम। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ऐसे बनेगा। अब दूसरा टाइप है, अगर व्हाट के बाद डज या टू या डज में से कोई एक आएगा तो पैसिव वॉइस में इज प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देना है। अगर डिड आएगा तो वाज लिख करके क्रिया का थर्ड फॉर्म करना है। अगर हैज या हैव में से कोई एक आएगा तो हैज बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म करना है। अगर हैड आएगा तो हैड बीन लिख करके क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देना है। अगर इज एम आर इनमें से कोई एक आ गया तो इज लगा करके बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म करना है। और वाज वेयर में से कोई आ गया तो वाज लगा करके बीइंग लगाना, क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देना है। इस तरह के वाक्य का पैसिव इस तरह से बनेगा। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको ये समझना है कि मतलब प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया आती है, फिर कर्ता आता है, उसके बाद मुख्य क्रिया आती है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं ये बनेगा कैसे।
स्ट्रक्चर से जब आपको याद रहेंगे तो एक्टिव पैसिव कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे व्हाट डज सी ईट इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ये है। एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। व्हाट डज सी ईट इन ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। व्हाट के बाद क्या आया, डज आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो व्हाट को ऐसे उतार लीजिए, ई जो हो गया। मैंने बताया क्रिया का थर्ड फॉर्म इसकी तुरंत बाद, क्रिया है ना, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन। ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यहीं लगा दीजिए, बाई हर, ठीक है। अब इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है व्हाट डिड यू डू इन द रूम yesterday। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, चलिए ठीक है। अब देखिए व्हाट के बाद क्या आ गया, डिड आ गया ना। चलिए व्हाट वाज, ठीक। अभी क्रिया यहाँ डन हो जाएगा, डन, ठीक। अब यू का ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दीजिए, बाय यू, बाय यू। अब इतना पूरा ऐसे उतार लेना है, इन द रूम, रूम yesterday। yesterday यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है ना, आसान। अगला वाक्य देखिए, देखते रहिए, बिल्कुल आएगा समझ में। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है हमारा व्हाट हैज दिस बॉय डन। जैसे व्हाट हैज दिस बॉय डन, डन, व्हाट हैज दिस बॉय डन। अब यहाँ पे देखिए व्हाट के बाद तुरंत हैज आ गया ना। मैंने बोला हैज या है में से कोई एक आ गया, तो व्हाट के बाद हैज ही लगाना है, तो हो जाएगा व्हाट, व्हाट हैज, हैज। अब यहाँ बीन लगा दीजिए, बीन डन, डन ये क्रिया, डन बाई दिस बॉय, ऐसे लगाइए, व्हाट हैज बीन डन बाय दिस बॉय। इस तरह से इसका बनेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग नाउ ए डे, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यू को और बढ़िया से लिख देते हैं, वाई ओ यू, यही है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए। चलिए देखिए, व्हाट के बाद आर आ गया, इज है, मार में से कोई एक आना चाहिए, तो हम व्हाट के बाद इज का प्रयोग करेंगे, व्हाट इज हो गया, ठीक। इसके बाद बीइंग का प्रयोग कर दीजिए, बीइंग हो गया। अब इसका थर्ड फॉर्म डन, ठीक, डन बाई यू, ठीक, नाउ ए डे। ऐसे इसका क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ऐसे इसका